कहते हैं कि इंसान के जीवन में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आता है। पर कुछ लोग अपने परेशानियों से इस प्रकार से तंग आ जाते हैं कि जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं और मात्र उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़की मात्र 19 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है तमिलनाडु प्रदेश की। तमिलनाडु का एक ज़िला पड़ता है तंजावुर और इसी तंजावुर का एक थाना पड़ता है पल्लदम। पल्लदम थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पट्टुकोट्टई और इसी पट्टुकोट्टई गांव का रहने वाला पेरूमल कल्लार। पेरूमल की पत्नी का नाम है रोजा। पेरूमल की एक ही बेटी जिसका नाम है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, जो मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद एक पावर लूम में नौकरी करती है। पेरूमल का पूरा परिवार खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 2 जनवरी 2024 की शाम के वक्त। पेरूमल का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है, उसके बाद सो जाता है। पर अगली सुबह पेरूमल की बेटी ऐश्वर्या की मौत हो जाती है। पेरूमल और उसकी पत्नी जब अपनी बच्ची को मृत अवस्था में देखते हैं, चीख चीख करके रोने लगते हैं। दोनों की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही कुछ देर का वक्त गुजरता है, आखिरकार रीति रिवाज के तहत ऐश्वर्या का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। पर जैसे ही 4 दिन का और समय गुजरता है, 7 जनवरी 2024 को एक लड़का नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम नवीन है और मैं पुअलूर का रहने वाला हूं। नवीन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, पट्टुकोट्टई की रहने वाली ऐश्वर्या जिसकी 3 तारीख की मौत हो चुकी है, दरअसल उसकी मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। नवीन जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस नवीन से पूछताछ करती है कि तुम हो कौन और तुम्हें कैसे मालूम कि ऐश्वर्या की हत्या की गई है। इसमें नवीन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ऐश्वर्या मेरी पत्नी है। दरअसल पिछले कई सालों से मैं और ऐश्वर्या दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते थे, बल्कि हम दोनों ने मंदिर में शादी भी कर लिया था। लेकिन ऐश्वर्या के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। 2 जनवरी 2024 के शाम के वक्त मेरी ऐश्वर्या से बातचीत भी हुई थी। उस वक्त ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक थी, पर अगली सुबह मुझे मालूम चला कि उसकी मौत हो चुकी है। इसीलिए मुझे शक है कि शायद ऐश्वर्या की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। प्लीज़ आप कैसे भी करके इस केस की जांच पड़ताल करें। नवीन जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को भी नवीन के बातों में दम लगता है। इसीलिए पुलिस अब नवीन के ही तहरीर पर पट्टुकोट्टई में जाती है और पेरूमल से उसकी बेटी की मौत के बारे में पूछताछ करती है। पेरूमल पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, ये सब झूठ है, मेरी बच्ची की नॉर्मल मौत हुई है। लेकिन पेरूमल जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को पेरूमल की बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। तभी पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 3 जनवरी 2024 को पेरूमल अपनी बेटी को गाँव से बाहर ज़बरदस्ती ले जाते हुए दिखाई दिया था। गांव के और भी कई सारे लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। गांव के लोग जब पुलिस वालों से तरह तरह की बातें कहते हैं, इससे पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि ऐश्वर्या की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या ही की गई है। इसीलिए पुलिस गांव के लोगों के ही तहरीर पर पेरूमल को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर पेरूमल से ऐश्वर्या की मौत के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार पेरूमल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। पेरूमल पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, मेरी बच्ची की मौत नहीं हुई है बल्कि हत्या की गई है और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। लेकिन साहब, मैं अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे सामने उसने ऐसा रास्ता ही खड़ा कर दिया कि अब हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन पेरूमल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले।
जब ऐश्वर्या अपनी इलाके से पढ़ाई करती है। पढ़ाई के दौरान ही ऐश्वर्या की मुलाकात नवीन से होती है। हालांकि नवीन दूसरी स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन ऐश्वर्या जब स्कूल जाती है रास्ते में ही अक्सर नवीन से मुलाकात होती है। ऐश्वर्या और नवीन की जब बार बार मुलाकात होती है, आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से ऐश्वर्या और नवीन एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि फ़ोन पे बातचीत भी करने लगते हैं। लेकिन जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी ऐश्वर्या के माता पिता के साथ साथ गांव के लोगों को भी मालूम चल जाता है। जैसे ही ऐश्वर्या के प्रेम प्रसंग के बारे में आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, ऐश्वर्या के पिता पेरूमल को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी बेटी ठीक नहीं कर रही है। दरअसल ऐश्वर्या और नवीन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों शादी करने का फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन ये शादी इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जाति समुदाय के थे। ऐश्वर्या जहां कलार समुदाय के थी, तो वहीं पे नवीन दलित जाति का था। दोनों जब शादी करने का फैसला कर लेते हैं, इस शादी की मंजूरी ऐश्वर्या के माता पिता नहीं देते हैं, बल्कि अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम नवीन से मिलना जुलना बंद कर दो। लेकिन ऐश्वर्या अपने माता पिता की बात नहीं मानती है। इधर नवीन भी, जो मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता है। नवीन और ऐश्वर्या दोनों अपनी अपनी नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि ठीक ठाक पैसे भी कमाते हैं। इधर ऐश्वर्या और नवीन को जब पूरा यकीन हो जाता है कि ऐश्वर्या के माता पिता किसी कीमत पर उनकी शादी नहीं होने देंगे, आखिरकार दोनों घर से भागने का इरादा कर लेते हैं। और 31 दिसंबर 2023 को नवीन ऐश्वर्या घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं और फिर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद बीरापंडी इलाके में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगते हैं। लेकिन 31 जनवरी को जब इधर ऐश्वर्या अपना घर छोड़ करके फरार हो जाती है, इस वजह से पेरूमल काफ़ी डर जाता है। पेरूमल को अपनी बेटी को लेकर के कम और आस पड़ोस के लोगों से काफ़ी डर लगने लगता है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग तरह तरह की धमकियां पेरूमल को देने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग पेरूमल को धमकाते हुए कहते हैं कि अपनी बेटी को कहीं से ढूंढ करके लाओ। लेकिन ऐश्वर्या जब घर छोड़ करके भागती है, किसी को भी मालूम नहीं था कि ऐश्वर्या किसके साथ गई थी। ऐश्वर्या जब इधर नवीन से शादी कर लेती, उसके दूसरे ही दिन व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल होने लगता है, जिस वीडियो में ऐश्वर्या अपने पिता से गुहार लगाते हुए कहती है कि मैंने नवीन से शादी कर लिया है और अब मैं नवीन के साथ ही रहूँगी। जैसे ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, धीरे धीरे ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाता है। वो वीडियो जब पेरूमल के घर परिवार वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं, देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और पेरूमल के ऊपर दबाव देते हुए कहते हैं कि कैसे भी करके अपनी बेटी को घर लेकर आओ, क्योंकि उसने एक दलित समुदाय के लड़के से शादी कर लिया है, जिसकी वजह से हम समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। पेरूमल के इतना ऊपर दबाव देते हैं कि आखिरकार पेरूमल इसी दबाव में आकर के 2 जनवरी 2024 को इसी पल्लदम थाने में जाता है और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। साथ ही साथ वो वीडियो भी पुलिस को दिखा देता है। पुलिस वालों से कहता है कि साहब कैसे भी करके मेरी बेटी को ला दीजिए, क्योंकि जब तक वो घर पे नहीं पहुंचेगी, हमारा पूरा परिवार काफ़ी डर के साए में ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि हमारे जाति समुदाय के लोग हमें तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। जब अपनी मजबूरी पुलिस वालों से कहता है, पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस को नवीन और ऐश्वर्या का एड्रेस भी मिल जाता है। 2 जनवरी को ही पुलिस बीरापंडी में जाती है, नवीन ऐश्वर्या से मुलाकात करती है। साथ ही साथ नवीन और ऐश्वर्या को समझाते हुए कहती है कि तुम दोनों अभी बालिग नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों की उम्र मात्र अभी 19 साल है। मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि तुम दोनों वापस अपने घर चले जाओ और ये प्यार मोहब्बत का चक्कर छोड़ दो, वरना इस वजह से नवीन को तो जेल जाना ही पड़ेगा। उसके बाद से तुम नवीन से कभी मिल भी नहीं पाओगी। पुलिस जैसे इस तरह की बातें दोनों को समझाती है, ऐश्वर्या को ये बातें समझ में आ जाती है, इसीलिए ऐश्वर्या पुलिस के साथ थाने में आ जाती है। इधर पुलिस जब ऐश्वर्या को लेकर के थाने में पहुंचती है, उस वक्त थाने में ऐश्वर्या के माता पिता के अलावा उनके आस पड़ोस के कुछ लोग भी मौजूद थे। साथ साथ इधर नवीन भी पुलिस थाने में जाता है, लेकिन थाने के अंदर नहीं जाता है, बल्कि बाहर ही खड़े होकर ऐश्वर्या का इंतज़ार करने लगता है।
इधर पुलिस जब ऐश्वर्या को लेकर के थाने में पहुंचती है, पेरूमल अपनी बेटी को लेकर घर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही थाने से बाहर आता है, नवीन पेरूमल को समझाते हुए कहता है कि मैंने ऐश्वर्या से शादी कर लिया है और अब वो मेरी पत्नी हो चुकी है, प्लीज़ आप उसे मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन पेरूमल नवीन के एक भी सवालों का कोई जवाब नहीं देता है और ऐश्वर्या को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर शाम के वक्त जब पेरूमल अपनी बेटी को लेकर घर पे पहुंचता है, रात्रि के वक्त पेरूमल और उसकी पत्नी ऐश्वर्या को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐश्वर्या अपने जिद पे अड़ जाती है कि मैंने नवीन से शादी कर लिया है और अब हम दोनों पति पत्नी हैं, इसीलिए इस जन्म में हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐश्वर्या जब इस तरह की बातें अपने पिता से कहती है तो पेरूमल को भी पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बच्ची समझने वाली नहीं है। हालांकि पेरूमल भी अपनी बच्ची के सामने मजबूर हो जाता है। पेरूमल को ये डर सताने लगता है कि अगर वाकई में ऐश्वर्या नवीन के साथ चली जाती है तो फिर उसके जाति समुदाय के लोग उसका जीना दूभर कर देंगे। जब ऐश्वर्या अपने पिता की बात नहीं मानती है, आखिरकार पेरूमल मजबूर हो जाता है और फिर अपनी बच्ची को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन पेरूमल अपनी बच्ची को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। अगले दिन सुबह पेरूमल अपनी बेटी को लेकर गांव से बाहर इमली के पेड़ के पास जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि तुम अपने गले में रस्सी बांध करके पेड़ से लटक जाओ। गांव के कुछ लोग जब इस तरह का नज़ारा देखेंगे, मैं उन्हें कैसे भी करके समझा दूंगा कि तुम नवीन के बगैर नहीं रह सकती हो। लेकिन ऐश्वर्या अपने पिता के बातों पर यकीन नहीं करती है। ऐश्वर्या के पिता उसे समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, एक बार मेरे पे यकीन करो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। जैसे इस तरह की इमोशनल बातें कहता है, आखिरकार ऐश्वर्या भी अपने पिता की बात मान लेती है। गले में रस्सी बांध करके जैसे ही इमली के पेड़ से लटकती है, उसके बाद से पेरूमल रस्सी को चाकू से काट देता है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन उस वक्त तक भी ऐश्वर्या की मौत नहीं हुई थी। इधर पेरूमल को लग रहा था कि शायद उसकी बेटी की मौत हो चुकी है, लेकिन जब देखता है कि उसकी बच्ची की सांस चल रही है, आखिरकार पेरूमल अपने हाथों से ही ऐश्वर्या की गला दबा देता है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। दरअसल इस तरह के यह सारा षड्यंत्र पेरूमल सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि गांव के लोग जब पूछेंगे तो गांव के लोगों से कह देगा कि उसकी बच्ची ने खुद को ख़त्म कर लिया है। लेकिन रस्सी काटने के बाद भी जब देखता है कि उसकी बच्ची जिंदा है, आखिरकार अपनी बच्ची की गला दबाकर मार देता है। जैसे ही ऐश्वर्या इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से ऐश्वर्या की डेड बॉडी को लेकर अपने घर पे पहुंचता है और बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर देता है। वाकई में पेरूमल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस पेरूमल के ही तहरीर पर उसकी पत्नी रोजा को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पति पत्नी को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरा वीडियो ही नहीं देखते हैं, बल्कि अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिसमें से एक का नाम है सनी अरोड़ा। सनी अरोड़ा जो द्वारिका का रहने वाले हैं। सनी जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आप अपना कीमती समय मेरे लिए निकाल करके मेरी इस कहानी को सुनते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर्स हैं विजय कुमार गौतम। विजय कुमार गौतम जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाले हैं। विजय जी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फिर कल मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।